जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। होलिका की रात्रि पूर्णिमा, जिस दिन होलिका दहन होती है रात्रि काल में, होलिका के पवित्र अग्नि में प्रत्येक परिवार से आहुति जाना चाहिए। सामान्य रूप से प्रत्येक गृहस्थ के घर से होलिका की पवित्र अग्नि में कौन सी आहुति जानी चाहिए, जिससे कि परिवार का रक्षण हो, वर्ष भर समृद्धि बनी रहे, किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष इत्यादि, दूसरों का ईर्ष्यावश किया गया कोई अविचार कर्म इत्यादि का प्रभाव ना पड़े, परिवार के व्यक्ति अगर घर से बाहर कहीं दूर रहते हैं तो उनका रक्षण हो। इन सभी के हेतु जो कार्य करना चाहिए प्रत्येक परिवार के हर एक सदस्य के लिए, वो आपके समक्ष आज हम बता रहे हैं। कृपया इसको आप किसी भी साल सुन रहे हो, किसी भी होलिका के समय में सुन रहे हो, इस विधान को प्रत्येक सदस्य के लिए अवश्य करना चाहिए। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। साथ ही फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सभी वहां अवश्य जुड़े, वहां आप मैसेज से हमारे साथ बात कर सकते हैं। होलिका की रात्रि में जब होलिका दहन का मुहूर्त आपको पता होना चाहिए कि किस समय होलिका दहन होने वाला है, समय क्या होने वाला है। उससे पहले आपको यह विधान करना चाहिए। दो तरीके से क्षेत्रीय अनुसार परंपरा चलती है। एक तो खाना खाने से पहले यानी रात्रि भोज से पहले जो है होलिका में दहन के लिए सामग्रियों को भेजा जाता है, और दूसरा जो है वो रात्रि भोजन करने के पश्चात भेजा जाता है। लेकिन करना क्या चाहिए वास्तव में कि जो सभी सदस्य के हाथ से जो सारी चीज़ों को देना है वो खाना खाने से पहले दे देना चाहिए, लेकिन होलिका की जो स्थान है जहाँ दहन होने वाला है उस जगह जो भेजना है वो खाना खाने के बाद लेके जाना चाहिए। तो उस दिन क्या क्या चीज़ जो है हमको होलिका दहन में भेजना चाहिए, उसके लिए सबसे पहला चीज़ है प्रत्येक सदस्य के नाम से एक एक नारियल। अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 पानी वाला नारियल जरूर ला लेना चाहिए, ठीक है। साथ में 5 पान के पत्ते ये जरूर, यानी कि पान पत्ता ही सबसे मुख्य होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कुछ भी नहीं है तो हम पान फूल लेकर के भगवान के दरबार में खड़ा हो जाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण है। तो पान का पत्ता, एक नारियल, उसके ऊपर 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, ये तो प्रत्येक सदस्य के नाम से होना चाहिए। अब प्रत्येक सदस्य जो है इन सभी चीज़ों को अपने माथे से स्पर्श करा करा करके एक जगह उसको इकट्ठा रख दें, एक साथ होलिका जी में वहां पे समर्पित कर दी जाएंगी। दूसरा जो चीज़ है इसके सिवाय और क्या चाहिए, उस दिन जो भी पकवान आपके यहाँ बनता है, पकौड़ी बनता है, दही बड़ा इत्यादि बनता है, सभी पकवानों में से थोड़ा थोड़ा सा सामग्री जो है लेकर के उसको जरूर होलिका जी में डालना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है वो अन्न होता है। तो अन्न ऐसा कहा जाता है कि जो नई फसल इत्यादि हो उसमें से गेहूं इत्यादि जो है वो सब डालना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से आप अपने भंडारे में जो भी कच्चा अन्न रखते हैं उसमें से कम 1 मुट्ठी भी जरूर आहुति करने के लिए वहां पर भेजना चाहिए। इसके सिवाय अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, तंत्र संबंधी प्रयोग इत्यादि, जिसके कारण आपको कष्ट इत्यादि बहुत अधिक होता है, तो उस समय में आपको ये सही तरीके से पता कर लेना चाहिए कि ग्रह का दोष है या तंत्र विचार इत्यादि का दोष है, उस अनुसार भी जो चीज़ें हैं वह भेजना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से 3 चीज़ें जो हैं जरूर भेजना चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया, यानी पान पत्ता, नारियल, सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, ये प्रत्येक सदस्य के नाम से अलग अलग जाना चाहिए। और उसके साथ जो है घर में जो जो पकवान बनेगा वो सारा पकवान में से थोड़ा थोड़ा जो है वो लेकर के जाना चाहिए। ये 2 चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर भेज देना चाहिए। इसके सिवाय अगर कोई व्यक्ति वर्ष भर किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ इत्यादि नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनके हाथ से, चूंकि अगर वो पूजन पाठ नहीं कर रहे हैं तो घर के देवी देवताओं को उनके हाथ से कभी कोई तृप्ति नहीं मिलती है, और इसका इस कारण उनको भविष्य में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। तो उस दिन उनके हाथ से गुड़ जरूर भिजवाना चाहिए। गुड़ का जो डली होता है, जो व्यक्ति पूजन पाठ नहीं करते उनके हाथ से बहुत अधिक जरूरी हो जाता है। गुड़ का डली घी में भिंगा करके वो लेकर के जाना चाहिए। अगर चाहे तो परिवार के प्रत्येक सदस्य भेज सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कभी पूजन पाठ इत्यादि नहीं करते, चाहे हो सकता है कि कोई कारण हो, उनके शरीर में कोई ऐसी आदि व्याधि हो, शरीर में कोई कष्ट परेशानी हो, पूजन पाठ नहीं करने में सक्षम है, तो उनके हाथ में गुड़ का डली और घी रख करके उनको बोलना चाहिए कि भगवान जी का नाम ले लीजिए, और उसको भिजवा देना चाहिए वहाँ होलिका में दहन के लिए। तो यह जो कार्य है, इतना जो कार्य है, प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्यों के हेतु अवश्य करवाना चाहिए। घर के जो मुखिया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है, विशेष करके महिलाओं की यह जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि वही सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं के ऊपर ही इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी रहती है। तो इन सभी चीज़ों को करना चाहिए। तो इस प्रकार से होलिका के लिए, होलिका दहन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों से उतारा भेजवाएं, जिससे कि घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहे,
वर्ष भर किसी प्रकार की कोई कष्ट परेशानी ना आए और देवताओं के द्वारा आपको रक्षण प्राप्त हो। आशा करते हैं इससे आप सभी परिवार को लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।